J इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लो, क्या पढ़ा था, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। करंट अपॉन एरिया। ना सही बोला बिल्कुल उस बच्चे ने, सिग्मा इंटू ई, वेयर सिग्मा क्या होता है, 1/ρ। 1/ρ यानी कंडक्टिविटी, जो कि रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। और J क्या होता है, करंट डेंसिटी यानी I अपॉन A। वेरी गुड, करंट पर यूनिट एरिया। क्लियर है क्या सबको, एवरीबडी? यस सर। यस सर। किसी बच्चे का इमोजी अटक गया था, सॉरी। चलें आगे, आओ। यस सर। क्वेश्चन भी हो गया था, ये क्वेश्चन की बात थी। बताओ इस क्वेश्चन को कौन बताएगा। Dimensions of a conductor of a specific resistance rho are shown below. Find the resistance across AB, CD and EF। CD and EF, मतलब उस लेंथ के अक्रॉस, CD लेंथ के अक्रॉस और EF लेंथ के अक्रॉस। सिंपल बता, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल याद रखना, जो A होगा वो परपेंडिकुलर टाइप में होगा, मतलब वो जो लेंथ के परपेंडिकुलर वाला एरिया होगा उसकी बात हो रही है। मतलब जो उस लेंथ, ऐसा समझो, जो उस लेंथ को पेनिट्रेट करता हुआ एरिया होगा, या लेंथ जिसको पेनिट्रेट करेगी, परपेंडिकुलर। इसका शॉर्टकट भी है, वो भी बता दूंगा। जैसे अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखो आर तो ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी ठीक है, ए बी वाले की बात करूं तो ए बी के लिए, ए बी वाला ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, इसके लिए लेंथ कौन सी लोगे, ए वाली, बी वाली या सी वाली? ए बी ऐसे है तो ऐसी वाली लेंथ कौन सी है, सी वाली। सी वाली। और इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा बनेगा, जो इसको काटते हुए जा रहा है, जिसको ये लेंथ काट रही एबी है। वाला। हाँ, ए बी वाला, ठीक है ना, उसके परपेंडिकुलर। अच्छा एक और लेते हैं एग्जांपल, अभी तो ये है ए बी का, अब किसका लें सर, सी डी का। सी डी के लिए लेंथ कौन सी है सर, सी डी, रो बी सी डी के लिए कौन सी है लेंथ, देखो पीछे वाली है, कौन सी वाली है, बी, रो बी अपॉन में सी डी। सी डी, वेरी गुड। बी किसको काट रही है, देखो सी डी को काट रही है ना, यस सर। यस सर। पक्का? सी डी है कहाँ, हाँ बोल रहे हो, ए क्या समझते हो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर तुमने ए बी लिखा बच्चे, ये ए क्या है, लेंथ है, दिख रही है ये वाली, और ये बी क्या है सर, ये वाली लेंथ। मतलब ये जो हर एक फेस कैसा एक्ट कर रहा है, एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा, यस सर। और Yes, रेक्टेंगल sir. का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय, इसीलिए तुमने यहाँ पर लेंथ लिखी सी, एरिया उसके जो परपेंडिकुलर बना हुआ, एक लाइन किसको काट रही है, इस एरिया को काट रही है, और इस एरिया का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो ए इंटू बी। क्लियर है सबको? इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी, लेकिन अब बी के परपेंडिकुलर वाला एरिया बताओ कौन सा होगा, बी के, ईएफ। बी के ईएफ क्या होगी, तीन ही तो साइड है बच्चे, एक तो साइड ए है और एक सी है, एरिया कौन सा होगा, एसी वाला, AC, वेरी गुड, A मल्टीप्लाई बाय सी। अच्छा, और तीसरा क्या है बच्चे, EF के क्रॉस, रो ए अपॉन में बी, ए बी हो जाएगा, रो ए EF देखो ऐसे है ना हॉरिजॉन्टल, तो उसका अपॉन में लेंथ, बीसी हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एरिया सीडी। बीसी। ये जो मेरी लेंथ है हॉरिजॉन्टल वाली, ये किसको काट रही है, इस वाले एरिया को काट रही है, इस वाले में, मतलब ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी, B मल्टीप्लाई बाय सी, B मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसका शॉर्टकट तरीका, जिस बच्चे को समझ नहीं आती, बिल्कुल सर क्या क्या बता दी, समझ नहीं आ रही, बच्चे जो लेंथ है उसको छोड़ दो, बाकी सब किस में आ रहा है, एरिया में, बाकी सब किस में आ रहा है, एरिया में। सी अगर लेंथ में आ रही है तो एरिया में क्या आ जाएगा, ए और जो बचे बी, बच गया जो ऊपर, अगर बी आ रहा है तो नीचे क्या आ रहा है, देखो ए और सी, ऊपर अगर ए है तो नीचे क्या आ रहा है, देखो बी और सी, बी और सी। अब मैं तुमसे बोलूं अगर लेंथ ये होगी बच्चे ए, तो नीचे क्या लिखोगे, बी और बीसी। अगर लेंथ लिखोगे बी तो नीचे क्या लिखोगे, एसी। और लेंथ लिखोगे सी तो नीचे क्या लिखोगे, ए बी। बी ए। कर लोगे क्या,
यस सर। यस सर। थर्ड वाला मैंने Yes, आपको sir. ऐसे ही बताया था। हाँ, तो सी वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ए बी का। बी वाला कौन सा हो जाएगा रेजिस्टेंस, किसका हो जाएगा, सी डी का। और ये वाला किसका आ गया, ए वाला टोटल ई एफ का। वेरी गुड, Yes, का. चेक कर लो, दिख रहा है। बी है तो नीचे ए सी है, ए है तो नीचे बी सी है, सी है तो नीचे ए बी है। डन। Yes, sir. इसमें Yes, sir. बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं इसके अंदर, बहुत सारी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही शॉर्ट ट्रिक्स का है, लेकिन हम समझेंगे उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है। और मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी वही बच्चा कर देगा आराम से जिसको क्या कन्वर्ट करने आते हो, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आता हो। जिसको ये आता है, जो गिवन चीजें देख के बता सकता है। पहले गिवन चीजें देखनी है क्वेश्चन में, उसके बाद देखना है तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है उसको गिवन चीजों में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। बस जिसको ये आता है वो आसानी से कर देगा। देखो कैसे, अभी क्वेश्चन, आज क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन था। अब मेटल वायर है बच्चे, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 3 ohm. 3 ohm. 3 ओम। इसकी लेंथ कितनी है, मान लो L। अब इस वायर को क्या कर दिया बच्चे, न्यू वायर, इसको क्या कर दिया, लेंथ को डबल। तो L की जगह क्या हो जाएगा, 12। अब उसके बाद इसी वायर को, ये जो 2L वाली वायर है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल की फॉर्म में। अगर 2 पॉइंट सर्कल के, ए पॉइंट और बी पॉइंट, किसी सेंटर, मतलब उसके सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं, अगर 60 डिग्री, तो तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। ये जेई का पेपर क्वेश्चन है, जेई का, ठीक है। अब ये सारे जेई के करेंगे आज, जैसे हम हमेशा करते हैं। देखो अब क्या करोगे बताओ इस क्वेश्चन में। पहले तो सबसे पहले उसने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले तो ये वायर को स्ट्रेच किया है ना इसने। यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो मेरे को इस वायर का रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए। अभी ये जो वायर जो इन्होंने स्ट्रेच किया है, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 12। तो पहले तो इसको पूरी वायर का रेजिस्टेंस निकाल लूं मैं। पूरी वायर का क्या निकाल लूं, रेजिस्टेंस। सर 6 ओम आएगा। देखो ध्यान से, एक्चुअल में जैसे ये 60, ये ए बी को हमने देखा, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमारे पास 2 पोर्शन बन गए वायर के। एक पोर्शन ये नीचे वाला दिख रहा है, यस येलो, Yes, sir. एक पोर्शन क्या बन गया, ये ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो सर ये 2 वायर्स बन गई मेरी, हर वायर का अपना अलग से क्या हो गया, हर पोर्शन का अपना अलग से रेजिस्टेंस हो गया। अब 2 वायर अलग अलग रेजिस्टेंस की, ऐसा नहीं समझ सकते कि 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं आपस में। यस सर। इसके रेजिस्टेंस को मान लिया हमने, क्या मान लो R1, इसको क्या बोल दिया R2। ये R1 और R2 आपस में कनेक्ट हैं, सीरीज में होंगे या पैरेलल में, पहले तो ये बताओ। पैरेलल में। पैरेलल में, क्यों, क्योंकि देखो दोनों एंड से इसके कनेक्ट किए। हाँ, दोनों किस, कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में है, ए और बी। जो पहला R1 है वो भी ए और बी के बीच में कनेक्ट है, और R2 भी किसके बीच में कनेक्ट है, ए और बी के बीच में कनेक्ट है। तो जब दोनों पे पॉइंट सेम होता है तो उसका क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम है, तो मतलब क्या है, Parallel. इसलिए R1 और R2 निकालने के लिए पहले मेरे को टोटल R की वैल्यू तो पता होना जरूरी है ना बच्चे। बाद में तो अगर मेरे को R1 पता लग गया, मेरे को R2 पता लग गया, मैं दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगा लूंगा इक्विवेलेंट निकालने के लिए। भाई R1 भी है तुम्हारे पास, मान लो R2 भी है, तो तुम कैसे करोगे, 1/R रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लोगे। लेकिन अभी तो ना R1 पता है ना R2 पता है, नहीं पता ना। अभी ये पता करना, पहले तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन समझना ये वाला बहुत जरूरी है। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, वो ऑनेस्टली अपना हैंड रेज कर लो। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। एक मेटल वायर थी, इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया बच्चे जी। दिव्या क्या किया हमने, स्ट्रेच किया। पहले इसकी लेंथ L थी, तो अब उसकी लेंथ कितनी होगी, डबल होगी, मतलब 2L होगी। अभी इसी स्ट्रेच्ड वायर को मैंने सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेंथ तो अब 2L ही रहेगी। अब इसके 2 पॉइंट से मैंने देखा यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है सेंटर पर,
60 degree. तो मैंने कहा जैसे ये 2 पॉइंट को देखूं, अब ये 2 पॉइंट वाला पोर्शन अलग हो गया, इससे ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया, मतलब टोटल वायर कितने पोर्शन में आ गई अब? 2 पोर्शन में। और ये 2 पोर्शन आपस में पैरेलल है क्योंकि पॉइंट सेम है। तो पैरेलल है तो मेरे को ऊपर वाले का भी रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का भी रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ताकि मैं इनको कैसे ऐड कर दूं, दोनों को कैसे ऐड करूंगा? पैरेलल वाले को। तो मेरे को अब मेरा मेन मोटिव क्या है? R1 निकालना और R2 निकालना पहले। अब R1 R2 तभी पता होगा ना जब टोटल रेजिस्टेंस पता होगा। टोटल रेजिस्टेंस इसने 3 ओम तो दे रखे, लेकिन क्या वो सही रेजिस्टेंस है क्या? अब No sir. नो सर। नो सर। No sir. पहली वाली वायर का था जब लेंथ क्या थी? L। अब डबल हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। Double. डबल। क्योंकि R क्या होता है? रो L बाय ए A। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L की जगह क्या हो गया सर अगर 2L, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 6 Double. डबल। लेकिन ये चीज गलत है, यस सर। ये चीज गलत है। क्यों गलत है? ए बी। एरिया हाफ हो जाएगा। हाँ देखो, ये डबल होता, बिल्कुल डबल होता, लेकिन डबल तब होता जब सिर्फ लेंथ में चेंज करते, एरिया में चेंज ना। नहीं फॉर एग्जाम्पल ये कब पॉसिबल है भाई? एरिया चेंज नहीं कर रहे, मतलब कोई नई वायर लाके उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। पहले 2 सेंटीमीटर थी, अब लेंथ कितनी ऐड कर दी? और नई वायर ऐड कर दी 2 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की। है ना? तो अब बोल दिया कि लेंथ में ऐड होगी। भाई पहले 2 सेंटीमीटर की वायर थी, ठीक है, अब सेम वायर 2 सेंटीमीटर की और ऐड कर दी, तो अब लेंथ कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो नई वायर डाली उसका भी एरिया क्या था? बिल्कुल सेम ही था। आप बोल सकते हो कि लेंथ बढ़ गई, एरिया में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बट अब तो उसने उसी वायर को क्या किया है? बढ़ा किया। तो देखो, अगर ऊपर वाली वायर अब तुम ध्यान से देखोगे तो देखो मोटी हो गई, नीचे वाली जैसे ही मैंने स्ट्रेच की तो वायर भी क्या हो गई? एरिया इसका एरिया भी क्या हो गया? कम। कम हो गया। चाहो तो तुम ये भी दिमाग में रख सकते हो, सीधी बात सर, अगर लेंथ डबल कर दोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल। अब कई बच्चों के सर कैसे समझ नहीं आया? बच्चे वॉल्यूम तो क्या ही रहेगी? सेम रहेगी ना। तो V1 V2 सेम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। याद है क्या सबको? यस हर बार करते हैं हम। तो इसका वॉल्यूम लिख दो A2 L2। अब L1 और L2 में क्या रिलेशन है? L1 जो है वो 2 टाइम्स है किसके? L2 के। L2 जो है वो 2 टाइम्स है 2 टाइम्स है L1 के। तो L2 की जगह क्या लिख दो? 2 ऑफ L1। 2 L1 से L1 कट गया तो A2 क्या आ गया बच्चे? A1 बाय 2। यानी लेंथ को अगर डबल किया था तो एरिया क्या हो गया? देखो हाफ। हाफ। ये बात पे भी रख सकते हो। अगर जिसको ये भी नहीं करना वो ऐसा कर दो, वो कुछ ना करो। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मजा आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है सर? इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ ना, इसको L से मल्टीप्लाई कर दो, L से ही डिवाइड कर दो, तो एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर क्या बन गया? L का स्क्वायर। तो पहले के लिए रेजिस्टेंस, अब ये फॉर्मूला यूज कर लो। पहले के लिए क्या करोगे? R1 रो L1 का स्क्वायर अपॉन V, और दूसरे के लिए क्या कर दोगे? रो L2 का स्क्वायर अपॉन V। V तो दोनों में क्या है? सेम ही है। सेम है। तो इसको सेम रखोगे तो वॉल्यूम रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ L के स्क्वायर पर। अब यहाँ अब ये चीज याद रख सकते हो सिंपल। यार अगर वायर नहीं ऐड नहीं करी, उसी वायर को चेंज किया है तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? L के नहीं, L के स्क्वायर। कुल मिला के हमारा यही निष्कर्ष निकला है। सर अगर वायर और ऐड करता, नहीं ऐड करता दोबारा से, तो क्या होता? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन अगर वही वायर को चेंज किया तो L का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला सर? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर। L में कितना ऐड किया? अगर L को कर दिया डबल 2 टाइम्स तो R में कितना इंक्रीज होगा सर? 4 टाइम। 4 टाइम। तो देखो पहले रेजिस्टेंस कितना था बच्चे? पहले रेजिस्टेंस कितना था? देखो 3 ओम था। 3 ओम। अब कितना हो जाएगा? अब 12 हो गया। 12 ओम हो जाएगा।
क्लियर है क्या सबको? यस Yes, sir. लेंथ 3 टाइम से बढ़ाते Yes, तो sir. रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओगे? अगर लेंथ 3 टाइम से बढ़ा देते तो 27 ओम। 27 हो जाती, क्योंकि 4 इंटू में, सॉरी 4 इंटू में नहीं, 9 इंटू में 9 into 3. 27। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब याद रखोगे कब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, कब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर होगा। Square root. किसी को कोई डाउट होना चाहिए अब इसमें? अब तुम बुक्स में पहले देखते तो तुम्हें कंफ्यूजन होती, कभी तो वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखता है, कभी वो L स्क्वायर के डायरेक्टली। Square के. ठीक है, जब न्यू वायर ऐड किया है तो क्या होगा सर? ओनली एल। लेकिन अब उसी वायर को चेंज कर रहे हो तो L का Square. एल का स्क्वायर। Sir. चलो, तो अब नया रेजिस्टेंस तो पता लग गया मेरे को, सर कितना है? 12 ओम। तो सर अब 12 टोटल सर्कल था, मतलब उसके रेजिस्टेंस कितना आ गया? 12 ohm. सर इस टोटल सर्कल का रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। और इसके दो पार्ट थे सर, एक तो कहाँ कितना एंगल बना रहा था? 60. 60 डिग्री। तो अब इसके दो पोर्शन का रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। ये ऊपर नीचे वाला पोर्शन हो गया सर मेरा R1, ऊपर वाला क्या हो गया? R2। और ये आपस में कैसे अरेंज है? Parallel. पैरेलली। R1 है, ये R2 है। अब मेरे को यूनिफॉर्म तरीका करना पड़ेगा, अभी जब तक कुछ मेंशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म है सब कुछ। तो पूरे सर्कल अगर होता तो कितना एंगल बनता सेंटर पर? 360। 360। 360 है तो पूरा रेजिस्टेंस कितना होता? पूरा रेजिस्टेंस 360 में तो टोटल 12। तो 12 ओम का टोटल रेजिस्टेंस। अगर एक ही एंगल बनाता तो क्या करता? 12 अपॉन 360. 360। अभी कितने के लिए निकालना है? 60. 60 के लिए। 60 क्या? डिग्री। 12 Answer अपॉन 2. 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना आ रहा है? 2. 2 ओम। 2 ओम। तो मतलब R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 ओम। तो अब R2 की निकालने की जरूरत ही नहीं है, कितनी होगी? 10 10 ohm. 10 ओम। तो 10 और 2 आपस में पैरेलल है, तो कैसे करोगे? Reciprocal sum करेंगे. हाँ, तो रेसिप्रोकल सम मैंने तरीका भी बताया हुआ, दूसरा भी। ऊपर 10 इंटू 2 अपॉन 10 Multiply नीचे plus. नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20, नीचे ऐड करोगे तो 12, तो कर दो 2 6 12, 2 दाए 20, 5 3। क्या आंसर आ रहा है? 1.66। 1.66. अरे ऑप्शन में मैच करो ना भाई। 12 by 3 ohm. B. सर बी ऑप्शन। बी। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं था सर, टोटल मेरे को लास्ट में जाके देखना है सर, टोटल मिला के इसने देखो कुछ कुल आंसर का निष्कर्ष यही निकला सर, दो रेजिस्टेंस है पैरेलल, है ना, कुल का यही। और हमें क्या सीखने को मिला सर? एक तो ये वायर में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं टोटल का, टोटल के हिसाब से एंगल की फॉर्म में। और सर जो रेजिस्टेंस है वो L के स्क्वायर के भी क्या होता है? डायरेक्टली Proportional होता है. क्लियर है? एक बार फटाफट समराइज कर देता हूं। मैंने क्या किया सर? मैंने टोटल वायर के लिए पहले रेजिस्टेंस का चेंज निकाला कि उसके अंदर अगर 3 ओम था तो मेरी नई वायर में कितना आ गया? L के स्क्वायर के हिसाब से 12 ohm. 12 ओम। तो मैंने कहा अगर पूरे का 12 ओम है तो 60 डिग्री वाले का क्या आ गया? 2. 2 ओम। तो ये 2 ऊपर वाले पोर्शन का क्या बच गया? 10. 10 ओम। तो 10 और 2 आपस में कैसे कनेक्ट है? पैरेलल। Parallel. में क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो क्या है? A and B. A एंड B, मतलब सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? सेम। Same. तो यही आंसर है। देखो दिख रहा है क्या लास्ट में 5/3 सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चले आगे। एनीबॉडी? Yes, sir. यस चलो अब ये क्वेश्चन भी 2021 का है, जेई का। करो ध्यान से। मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, पहले लिखोगे गिवन वेरिएबल। पहले क्या लिखोगे? Given variable. गिवन वेरिएबल। गिवन चीज। फिर देखोगे कि मेरे को क्या फॉर्मूला पता है, और सारे जो फॉर्मूले होंगे ना, आप देखो क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास गिवन वेरिएबल है, सपोज करो A, B और C, और तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है D इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन ए बी, तो तुम्हारे फॉर्मूले में क्या क्या आना चाहिए? सिर्फ जो गिवन A में है। and B मतलब only. गिवन में क्या है? Yeah. A, B और C. C, और जो तुम चीजें फाइंड करनी है, मान लो D फाइंड आउट करनी है, D। तो तुम्हारे फॉर्मूले में अब क्या क्या नहीं होना चाहिए? एक तो Y नहीं होना चाहिए और एक वाई जेड।
z, y z को तुमको c में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, देख रहे हो ना, क्योंकि a और b तो है ही, d भी है ही, तो लगभग c ही रह गया, तो y z को तुम c में कन्वर्ट करोगे। बेसिकली मतलब क्या है, जो तुम्हारा फॉर्मूला बने वो वही बने जो चीज क्या है तुम्हें गिवन में गिवन। हाँ तमन्ना कुछ पूछ रहे हो? तमन्ना शर्मा, गलती से हो नो गया? सर। चलो यस चलो सर। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन करो, थोड़ा सा ट्राई करो क्या रहता है, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या निकालना है क्वेश्चन में, वो देख लो, और क्या गिवन है वो देख लो। बताओ भाई, सो जाऊंगा मैं इतने में तो। क्या गिवन है, फटाफट करते हैं, आओ क्या गिवन है? सर रेडियस और yes, cylindrical कंडक्टिविटी, wire, रेडियस गिवन है 0.5 mm, और क्या गिवन है फटाफट बताओ? conductivity, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी 5 किससे into लिखते हैं, 10 की किससे पावर लिखते हैं 7। कंडक्टिविटी को, किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा। 5 into 10 raised to power minus plus 7, then इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या निकालना है? करंट। ओहो सर, क्या बच्चों वाली बात है सर, सिग्मा गिवन है, X, गिवन है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है सिग्मा और ई? हाँ सर मेरे को आ रहा है सिग्मा J J is equal इक्वल टू to सिग्मा। sigma, अरे बात खत्म कहानी सर, लेकिन क्वेश्चन में तो जे गिवन नहीं है, क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? I upon A, आई, अरे वाह, जे की जगह क्या लिख दूं? आई अपॉन I upon A, ए। अच्छा सर, एरिया, एरिया सिलेंड्रिकल वायर है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब किसका एरिया बोल रहा है? सर्कल का ना, क्रॉस सेक्शन सिलेंडर में वही होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर I स्क्वायर। R R square, इज इक्वल टू सिग्मा ई। देख लो फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में गिवन था, क्या सारे फॉर्मूले उसी फॉर्मूले में सब कुछ वही है क्या? आई निकालना था, होना चाहिए, yes sir, सिग्मा है सर, ई है सर, पाई चलो ना कौन देखता है इसको, आर है क्या? यस ये सर। कुछ भी ऐसा है जो फॉर्मूले में नहीं होगा और हमारे पास है, कुछ भी ऐसा है पाई को छोड़ के, वो तो कांस्टेंट है। डन। तो सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगी इन क्वेश्चन में, जो गिवन है और हमारे फॉर्मूले में जो है, फॉर्मूले में जो कुछ भी है हमारे, सब कुछ कन्वर्ट करके उन चीजों में ले आओ जो चीज क्या है हमारे को गिवन है। गिवन है। याद कर लेंगे सब इस बात को? हाँ जी सर। यस सर। the formula into given वेरिएबल्स, अपने फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करना है? गिवन वेरिएबल्स में। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है सर, निकालना क्या है? आई, तो आई क्या हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर सिग्मा ई। क्लियर है? पाई की जगह तो पाई लिखूंगा क्योंकि देखो क्वेश्चन में करंट की वैल्यू गिवन है, मेरे को दिख रही है ये एक्स क्यूब पाई दिख रहा है, यस सर। yes sir, ये गिवन है, इसमें से सिर्फ किसकी वैल्यू पूछी है? एक्स वाली। एक्स की। और ये एम ए को क्यों नहीं लिया? एम ए तो यूनिट है सर, मिली एम्पियर। एम्पियर, इसलिए नहीं लिया। तो मेरे को अब फॉर्मूले में अपना फॉर्मूला किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? एक्स क्यूब, यानी कुछ क्यूब बनना चाहिए और साथ में पाई। तो पाई की वैल्यू पुट करूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आर की जगह क्या लिख देंगे फटाफट बताओ? 0.5 कुछ भी। 0.5 मिलीमीटर है सर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में करना is equal to 12.5, करना पड़ेगा। किससे करेंगे? 1000 कर लोगे? कर लोगे सब? यस सर।
भाई ये करवाऊं क्या? किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, ये करवाना पड़ेगा क्या मेरे को? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बताना पड़ेगा क्या? कर लोगे? कर लेंगे कर लेंगे। सर। हाँ सर तो ये ऐसे लग रहा था पोयम गा रही हैं आप। हाँ, सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे? 5 into 10. 5 into 10⁻⁷. और ई की जगह 10. 10 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। तो इसको तो चेंज करना ही मत, क्योंकि आंसर भी मिली में चाहिए ना, तो मिली का मिली रहने दो। ठीक है, तो अब आपकी सब कुछ सोल्व कर लोगे। 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर्स में। कर लेंगे सब? किसी को Yes, कोई sir. डाउट? करो No, सोल्व, sir. फिर देखो मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है। So X 12.5. क्या आ रहा है आंसर? एक्सप्रेशन बताओ, इस टर्म्स में एक्सप्रेशन बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है। एक्स क्यूब पाई की जगह क्या आ रहा है? याद रखना मिलीमीटर का स्क्वायर है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. करो। सर आई की वैल्यू कर देंगे x² पाई, पाई से पाई कट जाएगा। तो मतलब तुम्हारी आई की वैल्यू आई क्या है? सर 12.5. 12.5 नहीं, आंसर तो आ रहा होगा मेरा तो 125 आ रहा है। सर 125। x की वैल्यू आई है 12.5. 125 पाई आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। हाँ जी सर। हाँ यही आएगा। तो 125 को मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ? किसका Yes, sir. equal है? 125 पाई 5 है। का क्यूब। तो 5 का क्यूब पाई। तो देखो x की जगह क्या आ रहा होगा, कंपेयर करो। इसने x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है x क्यूब पाई, हमारा आया 5 क्यूब पाई, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 5. क्लियर है क्या सबको? कर लेंगे सब? कैसे करना है Yes, ऐसे sir. क्वेश्चंस? ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं आजकल जेई में। आई की वैल्यू दे देंगे, उसमें पूरी आई की वैल्यू नहीं। ये क्यों बोलते हैं कि पूरी वैल्यू नहीं निकालनी? क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इससे आसान हो जाती है बच्चे। अब तुमको पाई करने की, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो? यस सर। किसी Yes, को sir. कोई डाउट है? अब इसका सोल्यूशन भी देख लो, फिर ज्यादा क्लियर हो जाए। दिख रहा है? वही किया हमने, देखो। Yes, sir. 5 इंटू 10⁵ पाई, 5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। और क्या है? अब कहेगा सर 10⁻⁴ क्यों कर दिया भाई? वो 0.05 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर था। तो 1 मिलीमीटर को किया तो कितना आ गया? 10⁻³ तो 0.5 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁴। और इसका भी क्या करना है सर? स्क्वायर, क्योंकि आर Square. क्या था? स्क्वायर। क्लियर है Square, sir. सबको कैसे किया है? Yes, sir. Yes, और sir. इसको बस मैं Yes, सीखना sir. किया है अब तो सर। इसको करोगे 10⁻⁸ आ जाएगा, इसको करोगे 10⁻⁵ आ जाएगा। सर और व्हाइट कागज पे ये कलर नहीं दिख रहा है अच्छे से। Yellow वाला. तो ये आ गया 10⁻⁵, ऊपर है 10⁻⁸, -8 + 5 क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। तो यही इसने लिख दिया। क्लियर है? यस सर। हाँ या ना? और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। Yes, sir. 25। और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? 125. 125। इसलिए 125। क्लियर है? अब तो कैलकुलेशन भी होगी। डन? Yes. Yes, sir. यस सर। बस मैं ये बताना चाहता था कि इसका आंसर पूरा नहीं निकालना। अगर तुम्हारे 125 आ रहे तो 125 को क्या करोगे तुम? क्या लिखोगे? 5 का Q. क्यूब। 125 की फॉर्म में तो तुम्हारा आंसर कभी आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसने x का क्यूब की फॉर्म में पूछा है। अगर तुम 125 लिखाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर बहुत, क्योंकि ये देखो कौन से में आया हुआ क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में आया हुआ है। समझ रहे हो ना? इसका सीधा आंसर लिखना है, और जो इस बच्चा इसका आंसर 125 लिख जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अगर तुम इसका गलत. आंसर 125 पाई लिखाओगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने पूरी करंट की वैल्यू नहीं पूछी। किसकी वैल्यू पूछी है? सिर्फ ओनली एक्स। x की वैल्यू। और आंसर सोल्व करके भी अगर गलत लिख के आओगे तो फिर क्या ही फायदा? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चले आगे। यस क्लियर है? सर। थम्स अप कर दो, जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेस। चले आगे, आओ। बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो। अप्रोच क्या लगेगी सर? वही पहले क्या लिखोगे, गिवन वेरिएबल, फिर फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट करोगे? किसमें गिवन convert- वेरिएबल। ये तो क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए, देखते ही। फ्री के नंबर है, करो जल्दी। मुझे बताना जब हो जाए। हाँ भाई, क्या रहा? जरा ऐसे क्वेश्चन को भी अगर, अरे वो 1028 नहीं है, वो 10 टू द पावर 28 है। क्या है बच्चों वो? 10 to the power 20। 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। कहीं 1028 लिख दो। अगर होगा तो भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो वो 10 टू पावर 28 होना चाहिए। अरे इतनी लेट ना करो। क्या निकालना है क्वेश्चन में? रेजिस्टिविटी। अरे फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नहीं पता है क्या? कौन सी चीज में, किस चीज में पूछा हुआ है? ई की फॉर्म में और एन की फॉर्म में क्या होता है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एन और ई की फॉर्म में क्या होता है? आज ही तो पढ़ा है, अभी रिवाइज में। भूल गए? एम अपॉन में m upon n e square tau। बस कर दो वैल्यू पुट। एम की जगह क्या लिखोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 into 10 की पावर -31। एन की जगह क्या लिखोगे? नंबर, एन होता है नंबर 8.5। वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। वो कितना दे रखा है? यानी ये रहा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट 8.5 कितना दे रखा है? बोलो साथ साथ। 8.5 इंटू 10 टू पावर 28। ई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? ई ई ई ई मतलब 1.6 into 10 की पावर -19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 फेम्टोसेकंड, यानी 25 इंटू 10 पावर 15। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कर लेंगे। फॉर्मूला ही था सीधा, सिर्फ कोई मुश्किल था क्या? ये बताओ क्वेश्चन सिंपल, एक फॉर्मूला ही तो लगाना था। हमने सिर्फ ये देखना है रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी किस फॉर्म में लिखनी है? एन की फॉर्म में तो लिख दिया, एन एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ हाँ या ना। हाँ नो तो सर। सब बताओ, सब सब नो बोलो। सर। दो ही बच्चे हैं क्लास में, सब अपना माइक ऑन करके बोलो। जय श्री राम तो बोल देंगे, कोई बात नहीं, ये भी बोल दो कि सर समझ में आया। नहीं है सर। चलो दिख गया सबको? देखो यही लिखा हुआ सर, m अपॉन में एन ई स्क्वायर, और ये क्या है सर? टाउ। क्लियर है? ये n है, यस सर। ये e है, e का स्क्वायर, ये टो है, ये क्या है? m। तो फॉर्मूला बन जाता है m अपॉन में एन ई स्क्वायर टो। क्लियर है सबको? कर लेंगे सब? यस Yes, सर। यस सर। देखो इसमें भी सिर्फ क्या ही चीज याद रखनी है सर? कन्वर्जन ऑफ गिवन फॉर्मूला इनटू गिवन। वेरिएबल। ये जिसने सीख लिया ना बच्चे, उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेड़ा पार है, अनटिल एंड अनलेस किरचॉफ लॉ नहीं अटकाता बच्चे को, तो वो भी हम नहीं अटकने देंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कलर कोड।
चले करे स्टार्ट। आओ सर Yes, sir. सबको आता होगा कलर कोड कैसे लिखते हैं सर, सबको पता होगा वैसे तो। किस किस को पता है हैंड रेज? यस सर। चलो क्या लिखते हैं सर? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी ब्यूटीफुल Good wife. Beautiful wife. मैं तो गुड वाइफ बोलता था। गुड सर गुड वाइफ होता Good है। wife. गुड वाइफ ही होता है सर। ये देखो यहाँ पर जी है ना, ब्यूटीफुल लिखा होगा तो ग्रीन की जगह ब्लू लिख दोगे, समझ रहे हो? गुड वाइफ है सर, सुंदर भले हो ना हो लेकिन अच्छी है दिल की, है ना, ऐसे बोलते हैं, याद रख लेना आप, ठीक है? यस सर हाँ आओ। द फर्स्ट टू रिंग्स क्या, अच्छा इसमें देखो सबसे पहले जो पहली दो रिंग है ना बच्चे, वो क्या बात करेंगे, पहले दो नंबर बताएंगे। जैसे अगर ये पहली रिंग है ब्राउन, तो ब्राउन वाला कौन सा नंबर है बताओ मुझे? Second, 1 number है। वन। 1 दूसरी है वोयलेट, वोयलेट का कौन सा रंग है बताओ, मतलब कलर? 7 number है। 7 नंबर। मैं बोल रहा था वोयलेट का कौन सा कलर है, ये तो वही बात होगी, संडे को कौन सा वार है? 7। अच्छा अब ये तीसरा आकर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे सिर्फ ब्लैक ही नजर नहीं आएगा, मतलब तीसरा कलर है ब्लैक, तो क्या आएगा? 0। लेकिन पहले दो बताते हैं, पहले दो डिजिट, पहला दो बताता है पहली दो फिगर्स, उसके बाद लगाते हैं सर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, मतलब अब डेसिमल की बारी आ गई, तो 10 टू द पावर डेसिमल नंबर कितना है? ब्लैक बताएगा वो, कितना है? 0। तो 10 टू द पावर कितनी आएगी? 0। अब आता है प्लस माइनस, कि इसमें कितना चेंज आ सकता है, टॉलरेंस कितनी है? गोल्ड कितना आ रहा है? 5%। तो आंसर आना चाहिए 17 प्लस माइनस 5%। आओ चेक करते हैं, क्लियर है क्या? में भी आती है क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? जे में जेई में भी दिखाएंगे कैसा आया था, एक आया था वो दिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ प्लस माइनस Yes, क्यों लगाते हैं? sir. क्या कह रहे हो? तो यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि बढ़ भी सकता है 5% और घट भी सकता है, घट भी सब। ठीक है? यस सर। और ये नेक्स्ट काम किसके आते हैं? भाई, अरे ये तुम्हें नहीं पता किसके काम आते हैं? मैंने बताया नहीं, सॉरी, मैंने अभी पिछले बैच में यही बता के हटा था, बच्चों को पता नहीं था। सर तुमने लैब में देखा होगा, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं तुम्हारे लैब्स में, देखिए किसी ने ऐसे Yes, वाले? यस सर। यस सर, जैसे चूहे जैसे दो सर ने बताया था सर, बार को मान लिया। डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं सर, तो वो बताते हैं कि हर एक कलर का डिफरेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से, इन सबकी अगर कलर डिफरेंट है तो इन सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। Different है। तो ये सारे रेजिस्टेंस होते हैं, ये कलर इनकी वैल्यू बताते हैं हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। देखो इसकी ओम आया लास्ट में, ओम किसकी यूनिट होती है? Resistance। तो ये सारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। तो तुम अगर मान लो ये रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो इसके कलर देख के बता सकते हो कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का, समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. नो? Yes, sir. अब नेक्स्ट वाले का बताओ, फिर इस वाले का फटाफट बताओ। अब देर मत लगाना भाई, फटाफट किया करो, एक तो बहुत देर लगाते हो, सर फटाफट करो। 52 plus minus 10%. अब इतनी जल्दी कर दिया क्या? 52 इंटू 10 to the power 0 Plus minus 10%. 10%। पावर क्या लिखूं? 0 ही आएगी, ब्लैक है। ब्लू है भाई, ये ये blue ब्लू है। 6 आएगी 6 प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना हो रहा है? 10%। क्लियर है क्या सबको? अभी चेक करते हैं तुम्हारा। ग्रीन के लिए लिया तुमने 5, रेड के लिए लिया तुमने 2, ठीक है, तो आंसर तो सही आना चाहिए। सही है, क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. पक्का? यस सर यस सर चले आगे। Yes, sir. यस सर नेक्स्ट वन फटाफट निकाल दो, फटाफट, देखते ही सर। तीसरा ब्लैक है, ऊपर देख चुके हो तुम, बस थोड़ा सा ही फर्क आएगा। 17 प्लस माइनस नहीं बस प्लस माइनस सर इसमें तो कहाँ है, इसमें तो है नहीं। है Sir, उसमें 17 ही है। 20%। Plus minus 20%. 20। क्लियर है क्या सबको? क्योंकि Yes, इसमें sir. कौन सा कलर है?
नो remaining है। नो कलर के लिए 20%, तो 17 इंटू प्लस माइनस 20। डन। Yes, sir. Yes, sir. 10 to पावर 0 इसलिए आई क्योंकि ब्लैक है सर, ब्लैक मतलब 0। चले आगे। हाँ जी सर। Yes, sir. ये नंबर ऐसे थे, ओ गुड बाई वैसे ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। चलो अब कई बार ऐसी फॉर्म में आ जाता है सर, ये अलग से थोड़ा सा फॉर्म है, इसमें वो 3 रिंग्स नहीं है, इसमें अलग है। इसमें कैसे करोगे सर? इसमें वही पहली 2 डिजिट्स निकालने के लिए क्या करोगे, पहली डिजिट बताएगी बॉडी। बॉडी कौन से कलर की है इसकी? येलो। Yellow. येलो। और उसके बाद दूसरी डिजिट बताएगी सर इसकी एंड्स। इसका एंड्स कौन से कलर के हैं? Red. 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 फिर उसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 10 टू द पावर डेसिमल मल्टीप्लायर, वो कौन बताएगा सर? इसका डॉट। इसकी डॉट कौन से कलर की है? Blue. ब्लू। तो 10 डेज टू Blue पावर है। ब्लू लिखते हैं। और उसके बाद टॉलरेंस बताएगी वही रिंग। रिंग कौन से कलर की है? देखो यहाँ पर Orange. Golden. गोल्डन बोलोगे ना, ऑरेंज तो गोल्ड उसमें आएगा ही नहीं। गोल्डन। क्लियर है? Yes, सबको Yes, समझ आ रहा है? Yes, sir. पहली डिजिट बॉडी, दूसरी डिजिट एंड्स, तीसरा जो मल्टीप्लायर है वो कौन बताएगा? डॉट। और जो टॉलरेंस होगी वो कौन बताएगा? रिंग। क्या बताएगा? रिंग। तो इसका आंसर बताओगे मुझे? देखो येलो, रेड और ब्लू, देख लो, बताओ येलो, रेड और ब्लू। येलो 40 into Red. 10 to the power क्या आएगा बताओ? 4 2 6. 4 42 into 10 to the power 6 42 इंटू 10 टू पावर 6 और प्लस माइनस 5%. गोल्ड था कितना है? 5%. 5%. तो आंसर आना चाहिए 42 इंटू 10 टू पावर 6। इसका सर 4 था, इसका सर 2 था, ब्लू का सर कितना था? 6 था। तो 42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 और गोल्डन का 6. सिंपल लर्न हो गया कितना? प्लस 10%. क्लियर है क्या सबको? 5. क्लियर है? Yes, sir. चलो चेक कर Yes, ले sir. कितना आंसर आ रहा है। क्या यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हटा देते हैं अपने वाले। इसने वही लिख रखा है सर, पहली डिजिट क्या बता रही है, दूसरी क्या बता रही है, ये हम बता चुके। क्लियर है सबको? इसमें क्या याद रखोगे सर? बॉडी एंड डॉट। Ring. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको तो ऐसे याद रख सकते हो सर, बेड आर बॉडी एंड डॉट रिंग। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, ये sir. मैं नहीं कराऊंगा बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन सबको पता है। अगर ऐड करना सीरीज में क्या होता है? R इज इक्वल टू, R1 plus R2 plus R2. और क्या उसमें 1/R इज इक्वल टू 1/। 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R2. क्लियर है? इसमें यही बता रहा है, ठीक है। Yes, sir. और हमें ये भी बताया था कि ग्रेटर ऑफ द ग्रेटेस्ट होता है सीरीज में और स्मॉलर ऑफ द स्मॉलेस्ट होता है पैरेलल। लेकिन कैपेसिटर में जस्ट इसका क्या हो जाता है? Reciprocal. उल्टा. उसमें पैरेलल में ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटर ऑफ द ग्रेटेस्ट होता है, बड़े से भी बड़ा। और सीरीज में क्या हो जाता है? छोटे से भी छोटा. छोटा। किसमें? कैपेसिटर में। लेकिन रेजिस्टेंस में जो पहले था वही था। क्लियर है ना सबको ये बात? तो Yes, sir. Yes, sir. आओ अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कभी आया हुआ जेई में, अब तो नहीं, कभी आया था जेई में। बताओ कैसे करोगे इसको? अब इसमें परसेंटेज नहीं दिख रही होगी, तुम्हें दिख रही है क्या? No, sir. चलो अपनी तरफ से आंसर बताओ पहले इसका। ऑप्शन मैच मैं करवाऊंगा, तुम बताओ। टाइम नहीं लेना, 30 सेकंड से ज्यादा, जल्दी जल्दी करो। को टेबल देखनी है तो बताओ। सर डी। Yes, sir. देख लीजिए. देख लो, B. एक बार दिखाऊंगा उसके बाद नहीं दिखाऊंगा। देख लो फटाफट, फटाफट देख लो। 1 2 3 4 5। चलो चलो, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? क्या आ रहा है वो बताओ मुझे। ऑप्शन से मैच ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बोल रहा था कोई? Sir, D for dog तो नहीं आएगा. 0 plus minus 5%. 7.5 इंटू 10 टू द पावर
75 सॉरी इंटू 10 टू पावर 2 plus minus 5%. सबका यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, भाई sir. Yes, सर violet के लिए 7, ग्रीन के लिए 5 और क्या नाम है हमारे पास रेड के लिए कितना होता है 2. 2 और गोल्ड के लिए सर 5। तो 75 इंटू 10 टू पावर 2 तो क्या बन गया 75 100 प्लस माइनस 5%। क्या ये ठीक है क्या? बोलो भाई 75 को 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? Okay, sir. 7500 ही है। ठीक है, अब प्लस माइनस 5%, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा सर। ये प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे हो सकता है किसका? टोटल वैल्यू का। टोटल वैल्यू है 7500, इसका 5% निकालो कितना आ रहा है? 375. कितना आ रहा है? 375 ही है। तो यानी 7500 का प्लस माइनस कितना हो सकता है? 370। 375. तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? D. D. क्लियर है क्या D. सबको? देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, वो पूछ लो मेरे से। डन है? Yes, sir. पक्का Yes, डन है? sir. पक्का Yes, पक्का 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 पक्का। चलो पक्का वाला सर। है. चलो, ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इसके बाद एक होमवर्क देंगे, पहले ये लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट। कहाँ है सर? बैंड के कलर बताने हैं तुमने। सर दिखाई नहीं दे रहा 2000 है प्लस माइनस 5, फटाफट बताओ। सर दिखाई नहीं दे सर रहा क्वेश्चन ठीक है. खराब हो गया फिर से। सर पॉज 2000 है सर, पोज हो गया। Sir, क्वेश्चन नहीं दिख रही. यस सर। दिख रहा. स्क्रीन मेरे को दिख रही है भाई, तुम हमारे पास पहले रेड वाला गोल्ड question। ग्रीन व्हाइट वही है. सर 7500 प्लस माइनस वाला ही दिख रहा है। वापस वही दिख रहा है। ओहो यार, वापिस से दिक्कत हो जाएगी, वरना ऐसे मत करो। हो गया काम इसका। अरे बच्चों मैं समझ गया क्या दिक्कत थी, एक सेकंड रुको। सर अब मत पीपीटी डिलीट कर देना। हाँ ठीक है बच्चे, बताओ आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. सॉरी स्क्रीन हट गई हो मैंने इसलिए क्योंकि वो नीचे वाला कनेक्शन हो गया था गलती से, इसी वजह से। ओके सर। अब दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है दिख रहा है। Yes, sir. यस जल्दी सर। जल्दी कलर बैंड बताओ मेरे को। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 2000 प्लस माइनस 5%, तो बताओ फटाफट। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए ना। ओ सॉरी, दिखा दो नहीं किसी को आंसर। Red, black No. or red or gold? Good. 2 से है सर तो रेड हो गया। तुमने क्या बोला? रेड ब्लैक रेड फिर गोल्ड. क्लियर है क्या सबको? यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. देख लेते हैं। सर रेड का मतलब सेकंड डिजिट है तो पहले रेड Two. आएगा, दूसरी डिजिट 0 है तो वो किस पे आती है सर? ब्लैक पे Black. आती है। ये 2 0 मतलब 10 टू द 10 पावर to the power 2. 2 और 2 का मतलब फिर से रेड। तो रेड ब्लैक रेड और टॉलरेंस कितनी है? गोल्ड, यानी 5%। गोल्ड की। तो रेड ब्लैक रेड गोल्ड। क्लियर है? Yes. यस सर। तो वही है क्या? देख लो, दिख रहा है सबको? आंसर दिख रहा है? आंसर यस सर वही है। Yes, वाइट sir. वाली पेज, वाइट वाला पेज दिख रहा होगा ना? यस सर व्हाइट वाला दिख रहा है। ठीक, तो रेड Yes. ब्लैक रेड एंड गोल्ड। ये अब होमवर्क है तुम्हारा, देखो नेक्स्ट वाला। देखिए एक्स्ट्रा कर लेंगे क्या? Yes, sir. कौन? सर अभी कर ले. तो तुम अभी भी कर यस सकते हो, सर। कर दो फिर, फटाफट कर दो। सर 36 into 10 to the power 1 plus minus 5%. चेक करते हैं सबका आ गया क्या? यही Yes, sir. Yes, sir. यही आ गया 360 प्लस माइनस 5%, मतलब वही ना 5%. 36 इंटू 10 टू पावर 1 प्लस माइनस 5% का मतलब यही तो हुआ। 36 को 10 से Yes, मल्टीप्लाई sir. करोगे तो क्या आएगा? यस सर। 360. क्लियर है सबका? Yes, sir. यस सर। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे सर ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ ओरली क्या फर्क है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस?
कौन EMF होती है मैक्सिमम वैल्यू और वो पोटेंशियल When there डिफरेंस is थोड़ा no कम current. होता है EMF। हमेशा? यही हमने सीखना है, यही सीखना है। देखो ईएमएफ क्या होती है बच्चे, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, लेकिन कब? जब सर्किट क्या होता है, Open. Open. हाँ Incomplete. ओपन नहीं होता, इसका मतलब वही करंट उसमें नहीं होगा। ओपन में नहीं सर्किट में होगा। करंट होता है क्या? नहीं। No sir. नहीं। तो जब हम अच्छा। सेल के बारे में Charge बात होता है। करते हो तुम, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाते हो, तब जब सर्किट ओपन होगा, जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जब वो तुमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, Yes sir. Yes, जब sir. सर्किट ओपन होता है तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलता हूं मैं? EMF. EMF. ईएमएफ। और यही जब अब करंट चलने लग जाए तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में सर्किट में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, कुछ भी डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको ईएमएफ नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा? पोटेंशियल का Potential difference. Potential difference. डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तब बात करेंगे जब जब सर्किट क्लोज होगा, और ईएमएफ तब बात करेंगे जब सर्किट क्या होगा? Open. ओपन होगा। लेकिन ईएमएफ क्या पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा? नहीं सर, ईएमएफ बड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से कब? जब सेल हो रहा होता है डिस्चार्ज। क्या हो रहा होता है? डिस्चार्ज। Discharge. लेकिन जब सेल चार्ज होने लग जाए ना बच्चे, तब उल्टा हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे कैसा होता है ये, लेकिन अभी के लिए थोड़े बहुत दिमाग ओरली पढ़ना है अभी आज के लिए, इसलिए तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं आप। तो पहले तो देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके नाम पे मत जाना फोर्स है तो वो फोर्स हो जाएगी, नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जब उनके बीच में कोई करंट नहीं होता। क्लियर है? नहीं होता का मतलब सर्किट कैसा है? Open है। ओपन है। Open. तो इनके बीच में डिफरेंस देख लो। ईएमएफ क्या है सर? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कब? जब करंट नहीं होगा। और जब करंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? Potential पोटेंशियल तो उसको क्या बोल दिया? क्लोज सर्किट। अब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस कुछ भी हो, ईएमएफ की वैल्यू में चेंज नहीं आया। नहीं। ईएमएफ तो सर वही रहेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी एनर्जी तो वो लेगा ही लेगा, ये मैक्सिमम है सर। वो सेल है ना जो तुमको घर से दे रहे हैं, दुकान से दे रहे हैं, उसकी जो ईएमएफ है वो थोड़ी चेंज होगी सर। तुम चाहे तुम उसको घड़ी में लगाओ, चाहे उसको तुम रिमोट में डालो, समझ रहे हो, चाहे तुम उसको अपनी दीवार गली में लगाओ दो, चाहे रिस्ट वॉच में लगा दो, चाहे किसी खिलौने में लगा दो, उस सेल का ईएमएफ तो सर वही रहेगा ना, समझ रहे हो? सर। तो वो Yes, सेल sir. तो उतना ही रहेगा सर। इसीलिए ईएमएफ चेंज नहीं होता रेजिस्टेंस की वैल्यू से, समझ रहे हो? तुम रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो? जो डिवाइस तुम लगा रहे हो उस सेल पे, चाहे रिमोट यूज कर रहे हो, क्या रिमोट और रिस्ट वॉच का रेजिस्टेंस सेम है? नो सर। तो कुछ भी लगा दो, लेकिन वो जो सेल है उसकी ईएमएफ तो क्या ही रहेगी सर, जो तुम बाहर से Same लेके उसके ऊपर जो ईएमएफ Same. लिखी होती है सर वही रहती है। तो वो सर्किट के किसी भी रेजिस्टेंस के सर्किट के इंडिपेंडेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दूं कुछ R1, यहाँ पर R2, तुमने पढ़ा है ना, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। पढ़ा है ना सबने? तो रेजिस्टेंस यस सर, सीरीज में अलग होता है। बहुत तरह से ईएमएफ दिख कब रहा होगा? है। देखो जब भी ए और बी पॉइंट, किसी भी ए और बी पॉइंट से, यहाँ से बी और सी बोल दो, इनके बीच में जब बात हो रही हो, सर्किट क्लोज हो, तो क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल। Potential difference. लेकिन कभी भी तुमने ऐसे नहीं बोला होगा किसी भी सर्किट के दो भी पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ निकालो, नहीं। ईएमएफ हमेशा किसका निकलता है? बैटरी की बात करते हैं या सोर्स की बात करते हैं उसका। तो जब भी सोर्स की टर्म में बात होगी तभी ही क्या यूज करोगे वर्ड? ईएमएफ। तो इट इज यूज्ड फॉर ओनली सोर्स ऑफ ईएमएफ। लेकिन ये कहीं पर भी हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में यूज हो सकता है। तुम ए और बी पॉइंट के बीच में सर्किट में निकालो, बी और सी के बीच में निकाल दो, सी और डी के बीच में निकाल दो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल का डिफरेंस। Difference. अभी मैंने बोला चार्जिंग में कौन, डिस्चार्जिंग में तो कौन बड़ा होता है सर? EMF. ईएमएफ। इट इज ग्रेटर जब क्या हो रहा होगा? कभी भी नॉर्मल केस में। लेकिन जब बैंक चार्ज हो रहा होगा तब क्या होगा सर? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। Potential difference ज्यादा होगा। अभी कैसे होगा अभी हमने इसके ऊपर बात नहीं करनी, ठीक है? लेकिन तुम्हें मोटा मोटा डिफरेंस बताना था ओरली आज, तो वो हमने बता दिया। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes sir. यस किसी सर। को कोई भी इशू है आज तक के, अभी तक के लेक्चर में? No, sir. तो कलर कोड हो जाएगा सबका।
Yes, sir. Yes, sir. अप्रोच समझ में आ जाएगी सबको कि क्या अप्रोच लगानी है। तो ये वाले न्यूमेरिकल सब ज्यादा से ज्यादा मैंने तो करवा दी जितने हो सके मेरे से, तुम भी करना प्रैक्टिस में, क्वेश्चन भेजूंगा भी सही इसके। ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव, क्लियर है क्या? Yes, sir. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या? Yes, sir. कलर कोड। तीसरा भी क्लियर है, ओरली, सिर्फ वर्बली। Yes, sir. हो गया sir. Orally. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है मतलब? No, sir. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बात करेंगे कल के लेक्चर। Yes. सर 10 मिनट पहले ज्वाइन करनी है। कल